हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा दिए जाने वाली एपीडीएससी के बारे में और एपीडीएससी हिंदी स्कूल असिस्टेंट सिलेबस के बारे में हम चर्चा करेंगे। उसमें हम इस सिलेबस को 5 भागों में बांटा गया है। पहला जीके एंड करंट अफेयर्स 10 अंक, दूसरा पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन 5 अंक, क्लासरूम इम्प्लीकेशन ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी 5 अंक, कंटेंट 40 अंक, मेथडोलॉजी 20 अंक, कुल 80 अंक का प्रश्न पत्र दिया जाएगा। प्रश्न होंगे 160, अंक होंगे 80। एक प्रश्न का आधा अंक दिया जाएगा। इसमें पार्ट 1 भाग 1 में जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स, जनरल नॉलेज को हिंदी में सामान्य ज्ञान और करंट अफेयर्स, करंट अफेयर्स का अर्थ है वर्तमान संगठन। ये वर्तमान संगठन आंध्र प्रदेश राज्य के भी हो सकते हैं, पूरे देश का भी हो सकता है। उसी के तरह देश और संसार का भी हो सकता है। यहाँ सिर्फ जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स का नाम से दिया गया है, इसलिए हम पूरे विषय पर जानकारी रखना चाहिए। उसी तरह दूसरे भाग में पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन, शैक्षणिक दृष्टिकोण हिंदी में कहते हैं। यह 6 इकाइयों में दिया गया है, 6 यूनिटों में दिया गया है सिलेबस। मात्र 5 अंक आएंगे। 10 प्रश्न बनेंगे और अंक 5 अंक आएंगे। 2 प्रश्न के लिए 1 अंक दिया जाएगा। इसमें हम पहले देखेंगे, पहला इकाई है हिस्ट्री ऑफ पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन। पर्सपेक्टिव एजुकेशन में हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन पहली इकाई है। हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, द एजुकेशन इन एशियंट इंडिया, प्री वैदिक एंड पोस्ट वैदिक पीरियड, मिडिवल एजुकेशन। यहाँ शिक्षा के बारे में एंशियंट इंडिया और प्री वैदिक, पूर्व वैदिक काल और वैदिक पूर्व और वैदिक युग के बाद का समय, और मध्यकालीन का शिक्षा विभाग किस तरह रहता है। और दूसरे इसमें एजुकेशन इन प्री इंडिपेंडेंस एरा, वुड्स डिस्पैच। यहाँ स्वतंत्रता के पूर्व जो शिक्षा नीति रची गई है, उस नीति के बारे में पहला आता है वुड्स डिस्पैच 1854। दूसरा आता है हंटर कमीशन 1882, हटॉर्क कमिटी 1929, सर्जेंट कमिटी 1944। और तीसरा एजुकेशन इन पोस्ट इंडिपेंडेंट एरा, स्वतंत्रता के बाद मुदलियार कमीशन और उसी तरह कोठारी कमीशन, ईश्वरी भाई पटेल कमेटी, NPE 1986, POA 1992। यह पहली इकाई होगा हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के नाम से। दूसरा टीचर एम्पावरमेंट, टीचर एम्पावरमेंट का अर्थ है अध्यापक सशक्तिकरण। नीड इंटरवेंशन फॉर एम्पावरमेंट, प्रोफेशनल कोड्स ऑफ कंडक्ट फॉर टीचर्स मोटिवेशन, प्रोफेशनल डेवलपमेंट ऑफ टीचर्स एंड टीचर्स ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल स्टेट लेवल ऑर्गेनाइजेशंस फॉर टीचर एजुकेशन, मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड्स एंड रजिस्टर इन स्कूल्स। इस दूसरे इकाई में जो अध्यापक किस तरह रहना चाहिए, अध्यापक की नियम और अनुपालन, उसी तरह
अध्यापक के गुण किस तरह रहना चाहिए, अध्यापक के स्कूल में किस तरह रहना चाहिए, स्कूल में किस तरह के रिकॉर्ड देखना चाहिए, उसी तरह किस तरह के रजिस्टर्स मेंटेनेंस करना चाहिए। स्टेट लेवल के टीचर्स यहाँ दिया गया है, स्टेट लेवल ऑर्गेनाइजेशंस फॉर टीचर्स एजुकेशन, स्टेट लेवल में टीचर्स किस तरह के एजुकेशन दे सकते हैं, यह सब अध्यापक के बारे में दूसरी इकाई दी गई है। और तीसरी इकाई एजुकेशनल कंसर्न इन कंटेम्परेरी इंडिया, भारत देश में शिक्षा नीति किस तरह है और किस तरह शिक्षा दी जाती है। डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन, इक्वालिटी क्वालिटी इन एजुकेशन, इक्वालिटी ऑफ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़। हिंदुस्तान में शिक्षा के द्वारा किस तरह रुचि उत्पन्न करनी चाहिए और उस किस तरह अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, और उसी तरह इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन एज ह्यूमन कैपिटल, एजुकेशन एंड ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, लिटरेसी, साक्षर भारत मिशन। उसी तरह भारत देश में शिक्षा के स्कीम्स किस तरह दिया जा रहा है, उसमें साक्षर भारत मिशन, उसी तरह मानव शिक्षा के बारे में, उसी तरह ह्यूमन कैपिटल एंड ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, लिटरेसी का अर्थ है शिक्षा किस तरह बढ़ रहा है। पॉपुलेशन एजुकेशन, जनाबा विद्या, जेंडर इक्वालिटी एंड एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन, अर्बनाइजेशन, माइग्रेशन, लाइफ स्किल्स। एडोलेसेंस एजुकेशन, एडोलेसेंस का अर्थ है वृद्ध, यानी एडोलेसेंस एजुकेशन, वैल्यू एजुकेशन, मोरल वैल्यू एंड प्रोफेशनल एथिक्स, हेल्थ, फिजिकल एजुकेशन, इंक्लूसिव, सम्मिलित विद्या कहते हैं। क्लासरूम मैनेजमेंट इन इंक्लूसिव एजुकेशन, क्लासरूम में सम्मिलित विद्या किस तरह दी देनी चाहिए। उसी तरह रोल ऑफ एजुकेशन इन व्यू ऑफ लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। प्रोग्राम एंड प्रोजेक्ट्स, APPE, DPEP, सर्व शिक्षा अभियान, नेशनल प्रोग्राम फॉर एजुकेशन ऑफ गर्ल्स एट एलिमेंट्री लेवल, नेफ्जल, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय आविष्कार अभियान, KGBV, मॉडल स्कूल्स। यहाँ AP आंध्र प्रदेश प्राइमरी एजुकेशन, डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम, सर्व शिक्षा अभियान, नेशनल नेफ्जल। उसी तरह RMS, RRA, KGBV, मॉडल स्कूल्स। यानी भारत देश में स्वतंत्रता के बाद आंध्र राज्य में या भारत देश के कुल भारत देश में किस तरह के शिक्षा विभाग को आगे बढ़ा रहे हैं और शिक्षा विभाग के स्कीम्स को किस तरह लाया गया है, इनमें कुछ स्कीम्स दिए गए हैं। उसी तरह इंटेंसिव एंड स्पेशल प्रोविजंस, मिड डे मील्स, फ्री बुक्स, स्कॉलरशिप्स, अवार्ड्स, वेलफेयर हॉस्टल्स, ट्रांसपोर्टेशन, करेंट ट्रेंड्स इन एजुकेशन। यह तीसरी इकाई है। तीसरी इकाई का एजुकेशनल कंसर्न इन कंटेम्परेरी इंडिया, भारत देश में शिक्षा किस तरह अभिवृद्धि हो रही है, शिक्षा के लिए किस तरह स्कीम्स दिए जा रहे हैं, उसमें आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा किस तरह के स्कीम्स, एजुकेशनल स्कीम्स दिए जा रहे हैं, उनमें कुछ नाम दिए गए हैं, उनके बारे में हम परीक्षा की दृष्टि से पढ़ना चाहिए। उसी तरह एक्ट एंड राइट्स, कानून और एक्ट और राइट्स ऑफ चिल्ड्रंस टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, RTE 2009 के नाम से दिया गया है। उसी तरह राइट टू इंफॉर्मेशन 2005, चाइल्ड राइट्स,
एक्ट का अर्थ है कानून, राइट्स का अर्थ है हक, चाइल्ड राइट्स बच्चों का अधिकार, मानव अधिकार, राइट्स का अधिकार है, राइट्स का अर्थ है अधिकार हिंदी में, कानून का अर्थ है, एक्ट का अर्थ है कानून, मानव अधिकार अधिकार, बच्चों का अधिकार। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क्स 2005, पर्सपेक्टिव्स, गाइडेंस, प्रिंसिपल्स, लर्निंग एंड नॉलेज, टीचिंग, लर्निंग प्रोसेस, असेसमेंट, सिस्टमिक रिफॉर्म्स। छठवीं इकाई है नेशनल एजुकेशनल पॉलिसी 2020। यहाँ तक का जो भाग 2 है, भाग 2 में पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन, शैक्षणिक दृष्टिकोण कहते हैं अंग्रेजी में। थैंक यू फ्रेंड्स, लाइक मी, शेयर मी, सब्सक्राइब मी